नमस्कार। शादियों का सीज़न चल रहा है और शादियों के सीज़न में डांस ना हो और डांस वो भी ऐसा जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए। वायरल होने के साथ में लोग इस पर चुटकी लेने लगें, लोग इसे शेयर करने लगें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अजीब तरीके की वो शादी बन जाती है, वो वेडिंग ऐसी हो जाती है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो जाता है और उस वीडियो को देखने का, उस वीडियो को शेयर करने का जो महत्व होता है वो लोगों में अलग ही होता है। साथ में ही सेकंड पार्ट आता है जब पति और पत्नी को 7 फेरे दिए जाते हैं। 7 फेरे में 7 वचन भी होते हैं जिनको कबूल कराया जाता है, जिनको दोनों की सहमति प्रदान कराई जाती है। इसी बीच में पंडित जी होते हैं जो कि आमतौर पर सब शादियों में ही यही होता है और दूल्हे को ये 7 वचन पूरे कराते हैं, उनका समर्थन लेते हैं। इसी बीच में दूल्हे का इतना शानदार जवाब आ जाता है कि जिस पर सभी लोग, वहाँ के लोग हंसने लगते हैं। साथ में पंडित जी सदमे में पहुँच जाते हैं कि जो मैं मेन होते हुए भी मेरी बात को ये इग्नोर कर रहा है, और बाद में उस चीज़ को वो भी समझ लेते हैं और स्वीकार भी कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार, स्वागत करता हूं अपराधपुर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। बस इन्हीं आशाओं, इन्हीं उम्मीद के साथ में मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं और कहानियों का पिटारा ऐसे ही आपके सामने लाता रहूंगा और आपको ऐसी ही कहानियां सुनाता रहूंगा। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे, साथ में अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। शादियों का सीज़न है। शादियों के सीज़न में ऐसा कोई घर नहीं होता, ऐसा कोई परिवार, गांव, जिला, मोहल्ला, राज्य, हर जगह पर शादियों का सीज़न होता है। और उस शादियों के सीज़न में सभी लोग एंजॉय भी करते हैं, सभी लोग नए नए कपड़े, जूते वगैरह भी खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं। महिलाएं जो है साड़ी वगैरह खरीदती हैं। अब मेकअप का जितना भी इंतज़ाम होता है वो लोग करते हैं। बड़ी बड़ी शादियां भी होती हैं। गांव घर में तो छोटे मोटे, जो भी गांव से बिलोंग करता है वो छोटे मोटे ही स्तर पर अपनी शादी को निपटा लेता है। लेकिन बड़े बड़े शहरों में गेस्ट हाउस वगैरह होते हैं, लॉज वगैरह होते हैं जहाँ पर ये कराई जाती हैं और लाखों से लेकर करोड़ों में इनका खर्चा भी आ जाता है। लेकिन आज की कहानी मेरी कुछ अलग ही है, जहाँ पर एक कहानी ऐसी होती है कि एक महिला जो होती है वो अपने दोस्त की शादी में जाती है और जाने पर उधर सभी कार्यक्रम बराबर चल रहे होते हैं। एक स्टेज आता है जहाँ पर डांस फ्लोर होता है। सभी लोग एंजॉय करते हैं, एंजॉय करने के साथ में डांस भी करते हैं, आपस में मिलजुल कर खुशियाँ व्यक्त करते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं, शादी विवाह में लोग डांस करने का जो प्रचलन होता है वो तो चलता ही है। वैसा ही कुछ हुआ, लेकिन एक महिला बाहर खड़ी हुई होती है और उसकी दोस्त जो होती है वो नाचती है, नाच रही होती है। इसी बीच में उसकी दोस्त का जो निगाह होती है उस महिला के ऊपर जाती है। महिला जो कि बाहर खड़ी हुई होती है क्योंकि वो शर्मा रही होती है, और डीजे पर, डांस फ्लोर पर जो गाने चल रहे होते हैं भक्तिमय गाने होते हैं, भगवान के ऊपर जो बजाए जाते हैं गाने, सोहर वगैरह जो होते हैं जो लेडीज़ों में चलते हैं वो गाए जाते हैं। इसी बीच में उस महिला को खींच कर लाती है उसकी सहेली। लाने के साथ में उसका हाथ पकड़कर उसको नचाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ छुड़ाती है वैसे वापस फिर से उस एरिया में चली जाती है जहाँ पर वो पहले से खड़ी हुई होती है। फिर क्या था, दोबारा फिर से को प्रयास किया जाता है उसको लाने का। दोबारा भी वो शर्माते हुए तो आती है लेकिन फिर से वापस चली जाती है। लेकिन जब तीसरी बार कोशिश करी जाती है, कुछ और महिलाएं उसके साथ में आती हैं, उसे खींच कर ले जाती हैं। फिर धीरे धीरे उसका माहौल बनता है। माहौल बनने पर गाना भी चेंज होता है, गाना कुछ भोजपुरी टाइप का लगाया जाता है। और गाना चेंज होने के साथ में अब महिला का जो एक एटीट्यूड था, जो अंदर से क्या कहते हैं, एक धधक होती है, एक डांस करने की जो एक प्रचलन होता है, वो बाहर धीरे धीरे आने लगता है। और फिर डांस में वो इतनी डूब जाती है, इतनी मंत्र मुग्ध हो जाती है, जिससे कि अब जो उसके साथ में महिलाएं जो उसको खींच कर लाई थी वो स्टेज से बाहर चली जाती हैं, लेकिन उस महिला का डांस बंद नहीं होता और बराबर इतना नाचती है, इतना नाचती है कि डांस फ्लोर पर एक गाना, दो गाना, तीन गाने ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसके नाचने का जो स्पीड होती है, उसकी नाचने की जो लय होती है वो कम नहीं होती है।
इसी बीच में किसी ने उस वीडियो को रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। सोशल मीडिया पर जैसे ही आती है वो वायरल हो जाती है, लोगों ने उसे शेयर कर दिया, 1 लाख लोगों ने उसे देख लिया और जैसे ही इंटरनेट पर खबर छाती है वैसे ही लोगों के होश उड़ जाते हैं और उस वीडियो को देखने की, उस वीडियो को शेयर करने की जो ललक होती है वो जाग जाती है और उस वीडियो को बराबर देखा जाता है। कुछ लोग देसी भाभी के डांस के नाम से उसे कमेंट करते हैं, कुछ लोग पहले शर्माए और फिर नखरे दिखाए, फिर नाचने आ गई, ऐसा कुछ डांस एक्स सोशल मीडिया एक्स पर आकर पोस्ट करते हैं। उस वीडियो को वायरल होने के साथ में और वो भाभी भी वायरल हो गई, वो वेडिंग भी वायरल हो गई। लेकिन सेकंड स्टेप मैं आपको बताऊं तो आता है जब 7 फेरे लिए जाते हैं एक पति के द्वारा पत्नी के साथ में। उस पवित्र बंधन में बंधने के पहले 7 फेरे लिए जाते हैं। 7 फेरे के उपरांत 7 वचन होते हैं। जैसा कि हिंदू रीति रिवाज शादियों में होता है, वैसा ही पंडित जी जो है 7 फेरे दिलाते हैं उस दूल्हे को। दूल्हा जो होता है क्योंकि उसको बताया जाता है कि अगर आप कहीं पर, पहला फेरा जो होता है उसका जो पहला वचन होता है उसमें बताया जाता है कि अगर आप कहीं पर घूमने जाते हैं या फिर धार्मिक स्थल पर जाते हैं या विदेश ट्रिप पर जाते हैं या कहीं और भी जाते हैं तो अपनी पत्नी को साथ ले जाना होगा और इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होगी कि आप अकेले चले जाएं। अगर उसका मन है तो आपको ले जाना पड़ेगा। इस बीच में दूल्हा जो होता है वो हाँ में हामी भर देता है। दूसरा ऑप्शन आता है जब पंडित जी बोलते हैं कि अपनी पत्नी को अगर आप घर में हैं या नहीं भी हैं और उसके मायके में कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, अनहोनी चीज़ हो जाती है या कोई कार्यक्रम लगा हुआ है या खुशी का माहौल है या दुख का माहौल है, उस बीच में उसे घर जाना है तो आपके ना रहते हुए या फिर आपसे परमिशन ना लेते हुए उसे घर जाने की आज्ञा देनी पड़ेगी या फिर वो घर जा सकती है। उसको आप उसके प्रति या उसको विरोध नहीं जता सकते। जैसे ही पंडित जी का ये सवाल आया वैसे ही आप जवाब सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दूल्हे ने इस प्रश्न को सुनते ही सीधा सर को ना में हिला दिया, यानी ना बोल दिया कि ऐसा नहीं होगा। अब वहाँ पर बैठे जितने भी लोग थे उसमें हंसी ठिठोली का माहौल बन गया। जो पत्नी थी उसकी वो घूंघट डाले चुपचाप इन सब चीज़ों को सुन रही थी। शायद वो भी अंदर से हंस रही होगी, क्योंकि ऐसे कौन करता है ऐसी शादियों में, से पवित्र बंधन में। और ये जो दूल्हा होता है सनकी टाइप का था, कैसा था वो सोच रही होगी और वो मना कर देती है। ऐसा सुनने पर सभी लोग हंस पड़ते हैं, लेकिन पंडित जी के जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को उनके द्वारा जो बताई गई थी, क्योंकि उनके जो पत्रा में लिखा हुआ था उस चीज़ को वो लोग, अब उसे दूल्हा मना कर रहा होता है। बाद में जब इन सब चीज़ों को समझाया जाता है, दूल्हे को भी समझाया जाता है और दूल्हे की तरफ से जो जवाब आता है, बाद में प्रतिक्रिया आती है, तो पंडित जी को भी समझ में आ जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसने बताया कि जहाँ पर नहीं ले जाया जा सकता, तो इस वजह से हमने ना कर दिया था। तो पंडित जी को ये सब चीज़ें समझ में आ गई और फिर से इन सब चीज़ों को आपस में कड़ी में जोड़ा गया। 7 फेरे हुए, शादी विवाह हुआ। लेकिन इसी बीच में सोशल मीडिया पर वो जो 1-1.5 मिनट का वीडियो था वो वायरल हो गया एक्स पर आते ही। वैसे ही सोशल मीडिया की साइट पर वायरल हो गया। वायरल होने के साथ में कुछ लोगों ने चुटकुले लेने शुरू किए और कुछ लोगों ने मज़े लेने शुरू करे और उस वीडियो को भी काफ़ी लाइक्स मिले, काफ़ी शेयर्स भी मिले और लोगों ने इसे खूब सराहा, खूब देखा और हंसना ज़रूरी था इस हैशटैग पोस्ट से आया जहां पर इसे शेयर किया गया था। तो शादियों के सीज़न में ऐसे ही आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही नई आने वाली वीडियो को हमारी देखते रहिए। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और हमारा हौसला अफजाई भी हो सके। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का मेरा कोई किसी को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था। मेरा वीडियो सिर्फ एक उद्देश्य यही था कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, साथ में कुछ ऐसी फ्रॉड चीज़ें हैं उनसे भी सतर्क रह सकें। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, महिलाएं आपके बीच में सुरक्षित महसूस करें, ऐसा अपना व्यक्तित्व विकसित करें। बस इन्हीं चंद लाइनों के साथ में अपनी कहानी को मैं वही यहीं पर विराम देता हूँ। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नई
मज़ेदार कहानी के साथ में, रोचक कहानियों के साथ में मैं फिर से आपसे